मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग आईटीआई के लिए कन्वेंशन लाइन के बारे में बताएंगे जो आईटीआई पॉलिटेक्निक टेक्निकल एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो सबसे पहले से हम कन्वेंशन लाइन का परिचय देखेंगे। तो इसका परिचय है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक रेखाओं की अलग अलग पहचान और महत्व होती है। कन्वेंशन लाइन के टाइप, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार रेखाएं निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1, ऑब्जेक्ट लाइन और आउटलाइन। किसी वस्तु की ड्राइंग की बाहरी सीमा रेखा तथा किनारों को स्पष्ट दर्शाने के लिए बाहरी रेखा का प्रयोग किया जाता है। ये रेखाएं मोटी, गाढ़ी और स्पष्ट और सतत होती है। ये ऑब्जेक्ट या आउटलाइन कहलाती है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं हिडन लाइन। तो हिडन लाइन जो है वो अदृश्य रेखाएं, इसे हिंदी में कहते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई भी पार्ट्स, काट, स्लॉट, सुराख और छुपा हुआ भाग दर्शाने के लिए इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। इसकी मोटाई मध्यम गाढ़ी होती है। इसको बिंदुवार रेखा भी कहते हैं। प्रत्येक डैश की लंबाई 3 mm तथा इनके बीच में 1 mm की दूरी पर रखी जाती है। इसका प्रथम व आखिरी डैश बाहरी रेखा आउटलाइन के संपर्क में वश आनी चाहिए। अब इसके बाद हम सेंटर लाइन देखेंगे। तो सेंटर लाइन देखना है तो सेंटर लाइन, इसे लोकस लाइन भी कहते हैं। यह किसी ड्राइंग में सुराख, झिर्री, स्लॉट तथा गोलाकार भाग के मध्य स्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग में रखी जाती है। इनसे 2 तरह की रेखाएं खंड का प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें एक बड़ी व छोटी रेखाखंड होती है। इन रेखाखंड का अनुपात 4:1 या 6:1 में होता है। यानी बड़ा डैश 4 फिर 1 mm गैस, फिर 1 mm का डैश, फिर 1 mm गैस, फिर 4 mm, यानी 4:1 का ये रेशियो चलते रहेगा। अब इसके बाद कंट्रक्शन, प्रोजेक्शन और सेक्शनल लाइन। तो कंट्रक्शन लाइन, इस रेखा का प्रयोग प्रायः इंजीनियर ड्राइंग की संरचना में किया जाता है। प्रोजेक्शन लाइन, इस रेखा का प्रयोग एक दृश्य व्यू से दूसरे दृश्य में प्रक्षेपण हेतु किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सेक्शनल लाइन। तो किसी वस्तु के कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए सेक्शनल लाइन का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग 45 डिग्री के कोण एक झुकी हुई निरंतर समानांतर के रूप में किया जाता है। डिटो लाइन, इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां ड्राइंग में बार बार वाले आकृतियों को दर्शाने की आवश्यकता होती है। इसकी मोटाई मध्यम होती है। एक लंबे डैश के बाद 2 छोटे डैश आए और समान दूरी पर एक लंबा डैश तथा 2 डॉट लगाकर लंबी रेखा तैयार की जाती है, तब डिटो लाइन बनती है। अब इसके बाद डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन, विमांकन रेखा, इस रेखा को दोनों अंतिम सिरों की पर एरो हेड लगे होते हैं। इसका कार्य किसी वस्तु के ड्राइंग की माप को दर्शाने में होता है। इस रेखा की मोटाई विस्तार, एक्सटेंशन लाइन, सूचक रेखा, पॉइंटर लाइन, संरचना रेखा, कंट्रक्शन लाइन तथा परिच्छेद रेखा सेक्शनल लाइन के समान होती है। शॉर्ट ब्रेक लाइन, तो इस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु का थोड़ा कटाव, शॉर्ट ब्रेक लाइन दर्शाने के लिए किया जाता है। यह बनावट में पतली, सतत और फ्री हैंड कर्व के जैसा होती है। अब इसके बाद हम लोग लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो लॉन्ग ब्रेक लाइन, इस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु के ड्राइंग में अधिक लंबे कटाव दर्शाने के लिए किया जाता है। यह पतली तथा जिग जैग के रूप में बनाई जाती है। कटिंग प्लेन लाइन, इस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु को कटिंग सेक्शन की स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका आरंभिक सिरा एक लंबे मोटे डैश के रूप में होता है। उसके बाद पतले सिरा डैश, तत्पश्चात पतला मोटा डैश में आगे बढ़ाते हुए अंतिम सिरा पर आरंभिक सिरा के भांति एक लंबा मोटा डैश लगा दिया जाता है। अब इसके बाद कम्युनिकेशन लाइन देख रहे हैं। इस रेखा का प्रयोग टेलीग्राफ संचरण तथा चेनिंग को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये रेखा हल्की पतली होती है। ये बनावट में एक लंबे डैश तथा 2 छोटे डैश में होते हैं जो बराबर दूरी पर होते हैं। एक्सटेंशन लाइन, द लाइन आल्सो आर द कंटिन्यूअस थिन लाइन द एक्सटेंशन वाई अबाउट द 3 mm वाई एंड द डायमेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन एक पतली सतत रेखा है जो विमांकन रेखा से सटे हुए ड्राइंग ऑब्जेक्ट से 3 mm की स्पेस पर खींची जाती है।
मार्जिन लाइन। तो मार्जिन लाइन यह रेखा सतत मोटी और चौड़ी रेखा होती है जिसको ट्रिमिंग कटे हुए ड्राइंग शीट के पेपर पर बाएं तरफ से खींची जाती है, जो मार्जिन होता है। अब इसकी बनावट देखते हैं। आउटलाइन मोटी रहेगी। हिडन लाइन 3 मोटा डैश 3 बड़ा डैश रहेगा, फिर 1 mm स्पेस, फिर बड़ा डैश, फिर 1 mm स्पेस, यानी 3:1 के रेशो में चलेगा। डिटो लाइन तो 1 बड़ा डैश 1 mm स्पेस रहेगा, फिर 3 mm, फिर 5 mm, यानी 1 3 5 इस तरह से चलते रहेगा। सेंटर लाइन 6:1:4 के रेशो में रहेगा। कंट्रैक्शन लाइन ये इसी तरह से स्ट्रक्चर लाइन होती है। ये थिन लाइन पतला होती है। सेशन लाइन ये लाइन जो है ये इस तरह से स्केचिंग किया रहेगा और 45 डिग्री पर झुका हुआ रहेगा। डायमेंशन लाइन तो डायमेंशन लाइन के दोनों तरफ सिरा रहेगा, एरोहेड लगे हुए रहेंगे। और इसी में जो ये जो एक्सटेंशन लाइन है इसको एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट से 3 mm की दूरी पर रहेगा। लॉन्ग ब्रेक लाइन तो ये जिग जैग जैसा होता है और ये लंबे कटाव के लिए दर्शन करता है। शॉर्ट ब्रेक लाइन तो शॉर्ट ब्रेक कर्व होता है। और कटिंग प्लेन लाइन तो यहाँ ये दोनों एरोहेड रहेगा, एक्सेस रहेगा, और इसका जो है ये दोनों छोर पर जो है मोटी लाइन रहता है और बीच में मीडियम थिन पतली लाइन रहेगा। और चैन लाइन तो चैन लाइन पहला डैश है 10 mm, फिर 3 mm, 10 mm, 3 mm, 10 mm, इस तरह से चैन लाइन बनता है। मैंने 10-3 के रेशो रहेगा। 10 में बड़ा डैश, फिर 3 mm, फिर 10 mm, फिर 3 mm, ये गैपिंग रहता है। 10 mm के बाद 3 mm गैप, फिर 10 mm के बाद 3 mm गैप, फिर 10 mm के बाद 3 mm गैप, इस तरह से चैन लाइन होता है। ये हम लोग देख करके इसको पहचान लेंगे। अब इसको बनाने के लिए जब हमको बनाना रहेगा तो इसको प्रयोग के लिए हम लोग ये काम करेंगे। तो इसमें से हम लोग क्या है कि ये वाला फिगर हम लोग छाप लेंगे अच्छे से। ये इस तरह से है, एक बना लेंगे। और इससे हम लोग को सेंटर लाइन देखिए कैसे होता है, तो 4:1 रेशियो 6 रेशियो में है। कटिंग प्लेन देखिए तो दोनों छोर पर इस तरह से है। ये आउटलाइन देखिए, आउटलाइन बाहरी सीमा है, इस तरह से है। हिडन लाइन देखिए यहाँ डॉट 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 से बनाया हुआ है। एक्सटेंशन देखिए ये है, डायमेंशन ये है। सेशन देखिए ये हैचिंग किया हुआ है। और लोकस लाइन देखिए ये इसमें किया हुआ है। ये चैन लाइन इस तरह से है। शॉर्ट ब्रेक लाइन देखिए इधर किया हुआ है, लॉन्ग ब्रेक इस तरह किया है। ये सारा चीज़ है। इस तरह से हम ये फिगर जो है पूरा ये इसको हम क्लियर करके बना लेंगे शुद्धतापूर्वक, तो हमारा इसका प्रयोग पता चल जाएगा कौन लाइन कैसे है। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप कन्वेंशन लाइन के बारे में समझ गएंगे। और ये फिगर और ये फिगर और ये फिगर, ये तीनों फिगर कंप्लीट कर लीजिएगा तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अगला वीडियो भी आते रहेगा। और देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।